नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत कर रहा हूं आपका टेट एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल के अंदर। तो इसमें हम बेसिकली बेटा हम देख रहे हैं एस्टेट 2020 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके अंदर बेटा हम 50 क्वेश्चन को टारगेट करते हैं। 50 क्वेश्चन आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस, एक 50 क्वेश्चन को टारगेट करते हैं 150 क्वेश्चन में से। तो हमारे 50 क्वेश्चन में से 10 हमारे है मात्रात्मक योग्यता के, इंग्लिश में इसको एप्टीट्यूड कहते हैं। तार्किक अभिक्षमता के 10 क्वेश्चन है, रीजनिंग के हमारे 10 क्वेश्चन है और 30 क्वेश्चन हमारे मैथमेटिक्स के, गणित के हैं। ठीक है, तो इन 50 क्वेश्चनों को हम टारगेट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो वही लिखा है, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग को जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 से विभाजित है। द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर विच इज डिविजिबल बाय 3, 4, 5, 6, 8। तो सबसे पहले हमें कभी भी कुछ भी पूछे आपको 3 का चेक करना है। 3 का क्या कैसे करते हैं, इनको ऐड कर 4 और 9 13 नहीं होता, कट गया। 6 और 1 7 नहीं होता, कट गया। 2 और 5 नहीं होता, तो ये भी ऐसे ही हो गया। क्या बचा, सिर्फ हमारा ऑप्शन नंबर 4 बचा। 3 और 6 9, तो ये 3 से डिवाइड हो जाता है, तो सबसे भी हो जाएगा। तो हमारा क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 4 क्या आ गया बेटा, राइट आंसर हो गया। ये 3 से डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है और 8 से भी डिविजिबल। क्योंकि हमें सबसे ही डिविजिबल वाला चाहिए था ना, तो इसलिए हमने एक 3 से करके देख लिया पहले। तो 3 से करने से तीन ऑप्शन कट गए, तो बस सीधा हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया कि ऑप्शन नंबर 4 क्या है बेटा, बिल्कुल राइट आंसर है। समझ गए इस चीज़ों को। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। 112, एक सिक्के को 130 बार उछाला जाता है तथा उस पर चित 75 बार प्राप्त होती है। यदि यथाचित रूप से एक सिक्के को उछाले जाता है तो उस पर पट प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। A coin is tossed 130 times and head is obtained 75 times. If a coin is tossed at random, what is the probability of getting a tail? ठीक है, तो 130 टाइम्स हमारा क्या है, सिक्का उछाला जाता है, उसमें से 75 टाइम्स हमारा क्या ऑब्टेन होता है, हेड ऑब्टेन होता है। तो 130 में से 75 टाइम हेड आता है, तो टेल कितने टाइम आएगा, अगर इसको माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 55 बार हमारा क्या आता है, टेल आता है। टेल आता है हमारा 55 बार। कितने में से, तो प्रोबेबिलिटी ऐसी निकलती है सबसे ऊपर कि हमें किसकी निकालनी है, गेटिंग ए टेल की निकालनी है। हमारा पट जब आता है तो उसकी निकालनी है, तो 55 ऊपर और नीचे क्या, कितना था हमारा टोटल कितना था, 130 था, 130। तो ये हो गई हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल, पट प्राप्त करने की प्रायिकता हमारी क्या होगी, 55/130। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए, ऑप्शन नंबर 3, 55/130। भाई 130 बार कोइन उछाला गया था, 130 बार कोइन उछाला गया, तो 130 बार उछाला गया, तो या तो उसके अंदर हेड आएगा या हमारा टेल आएगा। अब हेड हमारा 75 बार आ रहा है, तो 130 में से 75 घटा दिए तो बचे 55 आ गया, कि मतलब 55 बार टेल आ रहा है और 75 बार हमारा हेड आ रहा है। तो बस सिंपली हमें टेल की निकालनी थी, 55 ऊपर और नीचे कितना था हमारा, टोटल कितना था, 130। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या आ गया बेटा, राइट आंसर आ गया। चीज़ें क्लियर हो रही है, इसे कहते हैं हम
प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी कि इसके आने के चांसेस कितने हैं। किसके आने के चांसेस? कोई भी इवेंट हो सकता है, या तो टेल, हेड, अगर कॉइन के केस में बात करें, डाइस के केस में बात करें तो 1 2 3 4 5 6 कब कब आ सकते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113। तो बताइए क्या है इसका राइट आंसर भाई। तो देखो कि रूट हमारा 4 है, मतलब 81, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और इसको 216 बटे 1/3 प्लस 32 बटे हमारा 1/5। अब हमें पता है ये कितना होता है, ये होता है 3 की पावर 4 और 1/4। ऐसे ये 6 की पावर 3, ये बाहर 1/3। ऐसे ये 2 की पावर 5 और अंदर 1 की पावर 5। तो अब ये बाहर निकालेंगे तो ये ऊपर क्या मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब इसको देखो यहाँ पर, इसको बाहर निकाला 3 4 1/4 प्लस 6 3 इंटू 1/3 प्लस 2 की पावर 5 इंटू 1/5। तो 5 5 कट गया, कितना आया 3 6 और 2 पावर 1 है, तो 3 और 6 9 और 9 और 2 11, तो हमारा आ गया 11। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है क्वेश्चन के लिए। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है हमारा इसके लिए। चीज़ें हो रही है क्लियर, हो रही है बेटा चीज़ें क्लियर। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114। क्या है क्वेश्चन, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दोनों भुजाएं के 8 सेंटीमीटर तथा 11 सेंटीमीटर है एवं परिमाप 32 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज टू साइड आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर एंड पैरामीटर इज 32 सेंटीमीटर। तो देखिए भाई, ये हमारा ट्रायंगल है, इसकी साइड है 8, इसकी है 11, ये दो साइड दी गई है, और पैरामीटर हमारा क्या दे रखा है 32 दे रखा है। पैरामीटर क्या होता है, सारी भुजाओं का सम। तो 8 + 11 कितना है 19, तो पैरामीटर में से 19 माइनस कर देंगे तो हमें तीसरी भुजा पता चल जाएगी, कितनी आ गई 13 आ गई। 13 हमारी तीसरी भुजा फाइंड आउट हो गई, ये हमने फाइंड आउट करी है। अब हम देख पा रहे हैं कि ये स्केलिन ट्रायंगल है। क्या है, स्केलिन ट्रायंगल है, मतलब कि इसकी सारी भुजाएं क्या है अलग अलग है। ये 8 है, ये 11 है, एक 13 है। क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल बन सकता है? तो देखेंगे भाई, 64 बड़ी भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है ना, तो 169 13 का स्क्वायर पता है हमें, और 8 का स्क्वायर 64 और 11 का 121। तो ये ऐड करने पर कितना आएगा, ये आएगा हमारा 185, जो कि नहीं है। तो ये राइट स्क्वायर भी नहीं है, तो राइट ट्रायंगल भी नहीं है। तो हमें क्या फॉर्मूला लगाना पड़ता है स्केलिन ट्रायंगल के लिए, जिसकी सारी भुजाएं अलग होती है। तो उसके एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला है भाई, उसका फॉर्मूला है S S-A S-B S-C, और ये होता है हमारा रूट के अंदर। अब इसके अंदर भाई S क्या है, S है हमारा A + B + C/2। ये होता है हमारा स्केलिंग ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला। ठीक है, समझ में आ गई। तो अब देखो ये फॉर्मूला है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, S क्या है 8, हमने अभी निकाला था 32 पैरामीटर है। तो A, ये हमारा मान लो A है,
ये है बी साइड, ये है हमारी सी साइड। तो इनको ऐड करने पर पैरामीटर ही तो आता है, तो ये आ गया 32/2। तो एस आ गया हमारा 16 आ गया। अब एरिया क्या है 16, और अंदर 16 माइनस पहली साइड 8, फिर 16 माइनस दूसरी साइड 11, 16 माइनस 11, फिर आगे 16 माइनस 13। तो अब ये कैसे 16 आउट हो जाएगा, ये हो गया 16 इंटू 16 में से 8 गए 8, और 16 में से 11 गए, कितना आएगा 5, गुना 16 में से 13 गए 3। तो ये आ गया। 16 का रूट क्या होता है 4 होता है, हमें पता है, इसको बाहर ले गए। अब 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 को कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 3, ये लिख सकते हैं बेटा। अब 4 को क्या करना पड़ेगा, 4 का रूट हम जानते हैं 2 होता है, तो ये बाहर चला गया, ये कितना हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई कर 8 आ गया, और अंदर बचा 2 इंटू 5 कितना हो गया 10, 10 इंटू 3 30। तो ये आ गया 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर, 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। ये इस फॉर्मूले को क्या कहते हैं, हीरोइंस फॉर्मूला कहते हैं, हीरोइंस फॉर्मूला। ठीक है, चीजें हो रही है क्लियर, हो रही है भाई चीजें क्लियर। तो अब देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। बिल्कुल आज भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन थे, बस एक दो कॉन्सेप्ट आपको सीखने के लिए मिला, जैसे कि हमारा ये प्रोबेबिलिटी वाला और हमारा ये ट्रायंगल वाला। ठीक है, आप देखते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ABCD एक त्रिभुज है, ABCD एक त्रिभुज है जिसमें BAD 60 डिग्री है, ये एंगल हमारा BAD क्या है 60 डिग्री है, तथा एंगल CBD क्या है, CBD क्या है 70 डिग्री है। तो एंगल BCD का मान ज्ञात करना है, हमें एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है बेटा, ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो अब देखेंगे, इंग्लिश में देख लो एक बार। ABCD इज ए पैरेललोग्राम इन विच BAD क्या है 60 डिग्री है, एंड एंगल CBD इक्वल टू 70 डिग्री, CBD इक्वल टू 70 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल BDC। तो ये फाइंड आउट करना है हमें। देखो भाई, हमें पता है ये साइड इसके पैरेलल है पैरेललोग्राम के अंदर, ठीक है, पैरेललोग्राम के अंदर ये साइड इसके क्या है पैरेलल है। पैरेलल क्या होता है, ये बिल्कुल ये तिरछी है, ये वाली तिरछी है, तो ये भी हमारी क्या है तिरछी है, बिल्कुल इसी एंगल पर पैरेलल है। जैसे हमारी रेल की पटरियाँ क्या होती है पैरेलल होती है, उनके बीच का गैप क्या होता है बिल्कुल सेम होता है। तो अब देखो, हमें पता है, क्या पता है, अगर इस लाइन को हम सीधा बढ़ा देंगे तो ये कितना एंगल होता है, ये 180 होता है टोटल। ये 60 डिग्री है, तो 180 में से माइनस करोगे 60 को तो कितना आ जाएगा, ये क्या आ गया 120 डिग्री आ गया। तो ये एंगल और ये पूरा एंगल सेम होगा। ये 70 है हमारा, तो 120 में से माइनस करा तो ये कितना आ गया 50 डिग्री आ गया। क्या आ गया 50 डिग्री आ गया। ठीक है, 50 डिग्री आ गया। अब 60 और 50 कितना होता है 110 और 180 टोटल होता है सम हमारे ट्रायंगल का। ट्रायंगल के एंगलों का सम कितना होता है 180 होता है। तो 180 माइनस 110 कितना आ गया, ये भाई ये आ गया हमारा एंगल 70 डिग्री। ये आ गया हमारा एंगल 70 डिग्री। समझ में आ गई चीज़ें। अब ये 70 था और ये 70 था, ये कितना आएगा 50 डिग्री आ जाएगा।
ये डायरेक्टली हमारा 50 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, कैसे हुआ ये सोच रहे हो? देखो भाई, इस साइड को बढ़ाओ, इस साइड को बढ़ाओ, ये एंगल हमारा इसके बराबर होगा, होगा नहीं होगा? और ये वाला पूरा इसके बराबर होगा, तो ये वाला एंगल इसके बराबर है और इसके बराबर है, तो ये कितना है? ये भी 120 डिग्री हो जाएगा। तो ये पूरा 120 डिग्री होना चाहिए। तो ये 70 था, तो ये कितना हो जाएगा? 70, 120 माइनस 70, तो 50 डिग्री आ गया। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। एक बार फिर से समझ लेते हैं, समझे? देखो, इसको हमने बढ़ाया आगे, तो हमें पता है ये एक लाइन होती है, तो इसका पूरे का सम कितना होता है? ये एंगल ये होता है हमारा 180 डिग्री। कितना होता है बेटा? 180 डिग्री होता है। अब हमें 60 दे रखा है, तो ये वाला कितना हो गया? ये हो गया हमारा 120 डिग्री। 120 डिग्री हो गया। अब अंदर हो गया हमारा 120 डिग्री। अब करस्पॉन्डिंग एंगल इस ये वाली जो साइड है और ये वाली साइड क्या है? पैरेलल है। तो ये जो एंगल होगा ये वाला, ये इसके बराबर होगा। ये 120 है तो ये भी 120 होगा। अब 120 पूरा है और ये 70 है, तो 120 में से 70 माइनस कर लिया तो कितना आ गया बेटा? 50 आ गया। तो ये वाला एंगल हमारा कितना हो गया? 50 डिग्री हो गया। 50 डिग्री हो गया। 50 और 60 हमारा कितना होता है? 110 डिग्री होता है। और हमें पता है ट्रायंगल के सम कितना होता है? ट्रायंगल का सम कितना होता है? ट्रायंगल का सम कितना होता है पूरे का? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो ये आ गया 170 डिग्री। तो ये वाला एंगल हमारा कितना आ गया? 70 डिग्री। 70 डिग्री आ गया। अब इस साइड को भी बढ़ाएंगे, तो ये 120 है, तो ये एंगल हमारा 120 डिग्री हो जाएगा। अब ये 120 है, तो ये टोटल 120 है, तो ये हमारा एंगल आ जाएगा 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर 4 क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। चीज़ें हो रही है क्लियर? ये था भाई आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन। तो उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें क्लियर हो रही है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।